लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। पॉइंट 2, सोर्सेज ऑफ लॉ। 4 सोर्सेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्यूट्स या लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स यानी कि कॉमन लॉ वगैरह, और कस्टमनरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि उसके पास पावर है कि मतलब उसके अंदर ही लॉज बने हुए हैं, उनको हमको फॉलो करना होता है। वहाँ वो हमारा बेसिक वो है, सोर्स ऑफ लॉ है, जिसके अंदर आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और उसको 3 लिस्ट में बांटा है, जो हमने पहले किया है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर अलग अलग पार्टीज़ के पास अथॉरिटी होती है कि कैसे लॉ बना सकते हैं। और इनको 3 लिस्ट में बांटा है 246 में। 245 में कहा है पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, 246 में कहा है 3 लिस्ट की को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। स्टेट्यूट्स होते हैं जो पार्लियामेंट से निकले हुए लॉ कह सकते हैं, जिन बेसिकली पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है लॉ बनाने की, बदलने की और उनको बंद करने की, यानी कि टू मेक लॉ, टू अमेंड लॉ, रिपील लॉ। दूसरा सोर्स हो गया पार्लियामेंट। तीसरा सोर्स होगा प्रेसिडेंट, जो कॉमन लॉ होता है, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर अथॉरिटी ने जो भी निकाला हो डिसीजन, वो अप्लाई हो जाता है। एज पर आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। इट मीन्स ऑल द जुडिशियल डिसीजंस पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, कॉल्ड द कॉमन लॉ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन निकल गया वो पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। एज पर केस शुड बी इक्वल ऑन ऑल 4 लेग्स वाला जो केस हो जाता है वो भी इसके अंदर आता है। कस्टमनरी लॉ, अलग अलग कस्टम्स के तहत, यानी कि मतलब इंडिया के अंदर कितने सारे अलग अलग तरह के रहन सहन हैं, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह का रहन सहन अलग अलग होने की वजह से अलग अलग कस्टम्स हो जाते हैं, और उसके तहत ही अलग अलग वो हो जाती हैं, लॉ बन जाते हैं। तो वो भी एक हो जाता है सिस्टम की कस्टम्स के अकॉर्डिंगली बनना लॉ का।